अपनी इस वीडियो में आज मैं लेके आई हूँ राधा कृष्ण की स्टोरी। राधा कृष्ण की स्टोरी आप सभी जानते होंगे। ये राधा कृष्ण के टाइम की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी थी और ये कहानी सबको मालूम है। राधा कृष्ण कैसे मिले, कैसे रास लीला की, कैसे बांसुरी बजाई वृंदावन में, गोकुल में, बरसाने में, कैसे ये घूमते रहे। कृष्ण के साथ रहने की वजह से राधा को कई नाम मिले। कोई कहता था कि राधा कृष्ण की प्रेमिका है, कोई कहता था कि राधा कृष्ण की भक्त है, कोई कहता था कि राधा कृष्ण की परम मित्र है। पर जो भी हो, हम अपनी रियल स्टोरी की तरफ लौट चलते हैं कि राधा ने अपने जीवन के अंतिम क्षण कैसे बिताए। आज मैं आपको इस स्टोरी में यही बताने वाली हूँ। जी हाँ, राधा का जीवन तो कृष्ण से अलग बीता, एक साधारण महिला की तरह। परंतु राधा अंत समय में कृष्ण के साथ ही रही और कृष्ण के सामने ही वह कृष्ण में लीन हो गई। हम आगे इस स्टोरी में आपको पूरी कहानी बताएंगे। राधा का विवाह एक साधारण ग्वाले के साथ हुआ। राधा ने अपनी पूरी जिंदगी अपने पति के साथ बिताई। राधा के बच्चे भी हुए, उन बच्चों का विवाह भी हुआ। राधा का घर गृहस्थी भी एक साधारण स्त्री की तरह रहा। जब राधा के पति ने प्राण त्याग दिए तो अब राधा अकेली पड़ गई और राधा ने सोचा कि क्या करें। फिर उसे कृष्ण की याद आई और वह कुछ व्यापारियों के साथ कृष्ण की द्वारिका चली गई। राधा पाक कला में बहुत ही निपुण थी, इसलिए वह द्वारिका में रसोइये का काम करने लगी। राज रसोइये का काम करते द्वारिका में राधा को कई वर्ष हो गए थे। इसी बीच कभी कभी उसे कृष्ण के दर्शन भी हो जाते थे। कृष्ण अब कृष्ण नहीं, द्वारिकाधीश बन चुके थे और वह हमेशा व्यस्त रहते थे। राधा राज रसोइये का काम करते करते कृष्ण की तमाम रानियों को जानने लगी थी और वह रानियां भी राधा को जानने लगी थी। कुछ रानियां राधा से नाराज रहती थीं, परंतु कुछ रानियां राधा से बड़ी प्रसन्न रहती थीं। इसी बीच एक बार राधा अस्वस्थ हुई। यह बात कृष्ण की रानियों को पता चली कि राधा अस्वस्थ है। रानियों ने कृष्ण से बताया कि कृष्ण, राधा अस्वस्थ है, चलो हम राधा को देख आएं। कृष्ण ने रानियों से कहा, अवश्य राधा को देखने चलेंगे। और कृष्ण भोजन समाप्त कर राधा को देखने अपनी रानियों के साथ चले गए। कृष्ण राधा के कक्ष में पहुँचे तो राधा बिस्तर पर लेटी हुई थी। कृष्ण ने कहा, राधे क्या तकलीफ है, बता दिया होता तो मैं राजवैद्य को लेके आ जाता। राधा ने कहा, कृष्ण यह बताने का समय नहीं है और ना ही राजवैद्य से मैं अब ठीक होने वाली हूँ। यह मेरा अंतिम क्षण है। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। जीवन के इन अंतिम क्षणों में कृष्ण तुम हमारा साथ दे दो, बस मेरे लिए इतना ही बहुत है। कृष्ण ने कहा, राधे ऐसी बात नहीं है, हम और तुम हमेशा साथ रहे हैं। एक दूसरे के मन में, एक दूसरे के जीवन में नहीं रहे तो क्या हुआ। जब हम तुम्हारे साथ थे तब सक्षम नहीं थे, अब हम सक्षम हैं। राधे अगर कुछ मांगना हो तो मांग लो। राधे ने कहा, कृष्ण कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से क्या मांगेगी, कोई भक्त अपने भगवान से क्या मांगेगा, कोई मित्र अपने मित्र से क्या मांगेगा। उनका साथ तो मैं भी आपका साथ मांग रही हूँ। इन अंतिम क्षणों में आप हमारे साथ रहोगे। कृष्ण ने कहा, अवश्य राधे, ऐसा ही होगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ये बात कह के कृष्ण मुस्कुराए। राधा ने कहा, कृष्ण मेरी एक और इच्छा है, जैसे तुम वृंदावन में मुझे बांसुरी बजा के सुनाते थे, मेरे इन अंतिम क्षणों में तुम मुझे वैसे ही बांसुरी बजा के सुनाओगे। कृष्ण मुस्कुरा के अपनी बांसुरी निकाली और बजाने चले। राधा ने कहा, प्रभु यहाँ नहीं, हम महल से बाहर निकल के किसी वृक्ष के नीचे बैठेंगे और फिर वहीं पर मैं आपकी बांसुरी सुनूंगी। कृष्ण ने कहा, राधे जैसी तुम्हारी मर्जी। राधे का हाथ पकड़ के कृष्ण कक्ष के बाहर चले गए और एक वृक्ष के नीचे बैठ के
राधे को बांसुरी कृष्ण सुनाने लगे। बांसुरी सुनते सुनते बीच में राधा ने कहा, कृष्ण अब मुझे बहुत कष्ट है, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। कृष्ण ने कहा, राधे शांत रहो और बांसुरी की धुन सुनो। राधा बांसुरी की धुन सुनते सुनते कृष्ण में समा गई। कृष्ण बांसुरी बजाते रहे। कृष्ण ने बांसुरी बजाना तभी बंद किया जब राधा पूरी तरह से कृष्ण में समा गई थी। सब ने देखा जो वहाँ पे मौजूद थे कि ना तो राधा की मृत्यु हुई, ना राधा के शरीर को आग लगाई गई, ना उनका चिता तैयार किया गया। राधा कृष्ण में समा गई थी और इस तरह से राधा के जीवन का अंत हुआ। कोई कहता है कि राधा गोलोक से आई थी, उसे कृष्ण ने खास बुलाया था प्रेम को परिभाषित करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं, स्टोरी इस तरह की सुनना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।